Good morning, students. Today we are going to start a new chapter number 3, Types of Economies. It's the most important chapter from your examination point of view. So you have to give the your full concentrations on this chapter. Okay, my dear students. So under this chapter, what we will study, there are 3 type of economy. First one is capitalist, second one is socialist, and third one is mixed. On 3 economy we will study. Okay, my dear students. Type of economy, under type of economies. Okay, so what we are seeing, planned economy, socialist economy, mixed economy. Okay, and then after we will study distinction between market, तीनों इकोनॉमी के बीच क्या डिस्टिंक्शंस हैं. ओके, ये हम सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, सॉल्यूशन ऑफ द, फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट नेशंस को पढ़ेंगे. फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, क्या क्या तीनों इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं. और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मीनिंग एंड डेफिनेशंस को समझेंगे. और फिर इसके बीच डिफरेंस को भी देखेंगे. ये है मेरा थर्ड चैप्टर. ओके, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम your examination point of view. Okay, my dear students, so we will give full concentration on this chapter. So let's start chapter number 3. Okay, my dear students, so third chapter is chapter number 3, market economy. The first economy, whatever we will see, market economy. So under market economy, the definition of market economy, as we can see here, what it's saying, I am underlining and you can prepare your notes. Okay, market economy is the form of economic organization in which means of productions, land and capital are owned by private people. Okay, people are free to make use of their wealth and capital. Means क्या होता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट ओन बाय, जो भी रिसोर्सेज होते हैं प्रोडक्शंस के लिए वो ओन किए जाते हैं किसके द्वारा, प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा. ओके, द इकोनॉमी इज बेस्ड अपॉन फ्री प्राइवेट enterprises. Okay, economic activities of entrepreneurs are guided by self-interest and profit motive. Okay, market economy also known as capitalistic economy. मार्केट इकोनॉमी, इसका दूसरा नाम क्या है, मार्केट इकोनॉमी और नोन एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. ओके, सो ओके, सी हियर, एंड लेसेस फेयर इकोनॉमी. ओके, मीन्स लेसेस फेयर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि वेयर गवर्नमेंट डोंट इंटरप्ट, गवर्नमेंट डोंट पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इकोनॉमी. पार्टिसिपेट, ओके, मतलब वो गवर्नमेंट क्या बनाती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के देती है बिजनेस फॉर्म्स के लिए, और वो जितने बिजनेस फॉर्म्स होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को हैंडल करके अपनी ओन के थ्रू इस चीज़ों को डील करती है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स अंडर your notebook. Okay, it is called as a laissez-faire economy in the sense that there is complete and non-interference of the government in the economy. Getting you all? What I am saying, what I was saying, मतलब नॉन इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है. इट इज़ कॉल्ड अ फ्री इकोनॉमी. क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड फ्री इकोनॉमी एज इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्री इंटरप्राइजेज. ओके, डेफिनेशन क्या है इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना. कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम इन विच प्रॉपर्टी इज प्राइवेटली ओन्ड एंड वर्ड्स ऑफ एन इकोनॉमिक डिसीजन एंड प्राइवेटली मेड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये भी एक डेफिनेशन है. अच्छा, दूसरा डेफिनेशन क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी may be defined as the system of economic organization in which free enterprise, competition and private ownership of private generally prevails. Okay, तो ये हुआ प्राइवेट इकोनॉमी. जैसे अब कौन कौन सी ऐसी कंट्रियाँ हैं जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करती हैं, तो आइए देखते हैं. जैसे यूएस है, यूके है, जर्मनी है,
ओके, जर्मनी है, फिर फ्रांस है, फिर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। मतलब ये सारी कंट्रियाँ क्या हैं, ये सब प्राइवेट इकॉनमी को फॉलो करती हैं, कैपिटलिस्टिक इकॉनमी के, पूंजीवादी, मतलब आप लोगों ने सुना होगा पूंजीवादी ये देश हैं, ठीक है ना। मीन्स वो यहाँ क्या है, बिना पैसे का सब कोई कुछ, अगर आप कॉमन सेंस में बताएं तो मतलब मनी इज एवरीथिंग, कैपिटल इज एवरीथिंग, विदाउट प्रॉफिट मोटिव यू कैनॉट डू एनी थिंग्स, ओके ना। मतलब आपकी जो मेन मोटो क्या होती है, वो प्रॉफिट मोटो हुई होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, मतलब कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है सबसे, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये चीज़ है। अच्छा, अब देखेंगे फीचर्स ऑफ प्राइवेट इकॉनमी, फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकॉनमी, क्या क्या फीचर्स हैं। पहला क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, ओके। मतलब क्या होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, मेन फीचर ऑफ मार्केट इकॉनमी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, a property which is owned by a single individual or by a group of individual is known as a private property, okay। and the system of inheritance, मतलब inheritance का मतलब क्या हुआ, जो अनुवांशिकी है, आपके फैमिली का, फैमिली प्रॉपर्टी है, जो फैमिली बिजनेस, फैमिली के थ्रू आपको मिल रही है, ठीक है ना। जैसे आपके दादा की प्रॉपर्टी होगी, ओके। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पास इनटू ऑन टू देयर चिल्ड्रन एंड आफ्टर डेथ। मतलब दादाजी एक्सपायर हो गए, फिर आपके पिताजी का, आपके पिताजी के बाद आपका हो जाएगा, फिर आपके बाद आपके लड़के का हो जाएगा, तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती हैं। बट राइट टू प्रॉपर्टी इज़ एन एब्सोल्यूट एंड unrestricted, okay। For example, people here cannot use the productive resources for producing undesirable goods, okay। The right of inheritance implies two things. First, it implies the right to transfer one's property to anybody of his choice at a time of death or even during one's lifetime। मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आप फ्री होते हैं, आपके नाम से प्रॉपर्टी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है ना। आपके लिए फ्री हैंड होता है। फिर वंस सेकंड, दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड, इट इम्प्लाइज दैट द प्रॉपर्टी ओन बाय एन इंडिविजुअल आफ्टर हिज डेथ इज लीगली पास्ड ऑन हिज लीगल हायर्स लाइक सन्स, डॉटर्स or some other relatives। The institutions of inheritance provide a powerful incentive for saving and capital formation because people know their assets and after death would pass over to their children, ठीक है ना। या तो फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है, इनहेरिटेंस, मतलब वो प्रॉपर्टी पास ऑन हो जाती है उनके नेक्स्ट चिल्ड्रन को। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट फीचर हुआ क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, ओके। यू विल प्रिपेयर योर नोट्स, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा फीचर्स क्या हो, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज एंड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा फीचर्स क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज एंड कॉन्ट्रैक्ट। द सेकंड मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इकोनॉमी इज दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज एंड इज ऑल्सो फ्री टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी इंडिविजुअल फ्री होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्राइज बनाने के लिए, कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, तो फ्रीडम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होती है, ठीक है ना। थर्ड, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशंस, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशंस में क्या है कि इन अ मार्केट इकोनॉमी एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू कंज्यूम एनी कमोडिटी अप टू एनी एक्सटेंट। मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आपके पास पैसा है, आप चाहें तो जितना भी पैसा कमोडिटी खरीद सकते हैं और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये किसी भी फ्रीडम होता है, कोई भी कहीं किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, ओके। हाईली डिमांडेड बाई कंज्यूमर, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, फ्री मार्केट होता है इन ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। चौथा फीचर्स क्या हो गया, फोर्थ फीचर इज free market का sense in the capitalistic economy market are completely free, there is no monopoly and no other imperfections which may stops other individual or firm to enter the market and start productions। Every buyer is free to purchase the commodity at a lower competitive price in open market according to his own choice। सेलर्स आर ऑल्सो फ्री टू एंटर और लीव एनी पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है ना। तो मार्केट क्या होता है, कंप्लीटली फ्री होता है, मतलब कोई भी जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो जाके किसी भी दुकान से कोई भी जहाँ पे सबसे कम रेट में सामान मिल रहा है वो फ्री होते हैं कि उस मार्केट में जाके अपने सामान को खरीद सकते हैं और उसको कंज्यूम कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्री मार्केट होता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सबसे मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। अंडर कैपिटलाइजेशन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी प्रोड्यूसर इज अर्न टू मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या करना, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना, मतलब प्रॉफिट कमाना। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा
बड़ा अप्रोच होता है। ओके, हेंस ही प्रोड्यूसर ओनली सच गुड्स एंड हुज प्राइस इज मैक्सिमम एंड कॉस्ट इज लेस, मतलब प्राइस मैक्सिमम हो और कॉस्ट क्या हो, कम हो। हेंस ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मोटिव। ओके, नेक्स्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे क्या होता है प्राइवेट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, या तो बहुत पैसे वाले होते हैं या तो बहुत गरीब होते हैं। तो क्या होता है, अपर क्लास होता है या फिर लोअर क्लास होता है। तो मतलब एक क्लास वो क्लैश होने लगता है कि मतलब ये अपर क्लास है और ये लोअर क्लास है। तो मतलब एक बहुत पैसे वाले होते हैं, बिना पैसे वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्लास कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच संघर्ष हो जाएगा किसी भी चीज़ को लेके कि, और देखते हैं क्या है। अंडर दिस इकोनॉमिक सिस्टम द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दे हैव एंड हैव नॉट्स, okay, or the rich and the poor. These two classes are always on the path of war which each other. Okay, according to Marx, this conflict is inherent in a capitalistic economy and they cannot be avoided. The rich have a tendency to exploit the poor, ठीक है ना। तो ये सी चीज़ें होने लगती हैं। और फिर प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है चीज़ों का, इस चीज़ को भी एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में चीज़ों को देखा जाता है कि एक प्रोसेस होता है पूरा प्राइस को डिटरमाइन करने का। इन मार्केट इकोनॉमी all central economic problems are being solved by the instrument of price mechanism. Okay, so you can see here under price mechanism, prices mechanism constitutes that very basis of demand and supply. It is the price which equates the demand and supply of commodities and factors of productions. It plays an important role in the production and distribution of goods and services. This producer tends to produce and this producer tends to produce you can see here, tends to produce those goods and services which enable them to earn maximum profit, and the consumer buy those goods and services which enable them to get maximum satisfactions, ठीक है ना। तो एक प्राइस मैकेनिज्म का एक तरीका होता है कैसे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा और कैसे कॉस्ट को कम करके कैसे हम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे कि कोई भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेगा या खरीद लेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, प्राइस निर्धारण करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है कॉम्पिटिशन्स। इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी देयर इज़ टू मच कॉम्पिटिशन, मतलब बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे फर्म होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता है जिसका फ़ायदा कस्टमर्स को मिलता है। देखिए क्या है, अंडर कैपिटलिज्म there is a high degree of competition in the commodity as well as factor markets. Competition tends to promote economic efficiency. It ensures that goods and services are produced at the least possible cost of production. मतलब ज़्यादा से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके क्या कर, मतलब अपने प्रोडक्ट को अपने जो प्रोडक्ट को ज़्यादा उसकी प्राइस को कम करके ज़्यादा सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सके। तो ये कंपटीशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हाँ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। ओके, फिर नेक्स्ट है लेसेस फेयर स्टेट। मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, और ये क्या है, अंडर द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी स्टेट, मतलब स्टेट का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट doesn't interference in the economic affairs of the society. Okay, the governments keep itself aloof from the all economic activities. The main function of the state is to maintain law and order in the state and to safeguard the interference of its citizens. But modern capitalist economy, जैसे हमारे वहाँ क्या है कि हमेशा गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्यों, क्योंकि हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंट्रियाँ जहाँ पे टोटल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती हैं वो ही वहाँ की चीज़ों को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं वो, और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे बिल्कुल भी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ये सब क्या है, ये सारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के फीचर्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए क्या है, अबंडेंस ऑफ मेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला चीज़ अबंडेंस ऑफ गुड्स, मतलब जो भी वट एवर गुड्स यू वॉन्ट, ठीक है ना, ऑल टाइम द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स। मतलब सारे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स क्या होता है, हर टाइम वो क्या होता है, चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, लोगों को परेशानी कर, भले वो उनका पैसा लगता है लेकिन वो पैसे के बदले वो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स उनको ईजिली तरीके से वो गुड्स अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सबसे एक इंपॉर्टेंट फीचर हुआ है। नेक्स्ट बेस्ट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन।
अच्छा, जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, दीज ऑल आर द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शंस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो उनका क्या होता है, इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर लेती हैं। हाई लेवल ऑफ हाई स्किल्ड लेबर लगाती हैं, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, और इसके थ्रू वो क्या करती हैं, बेस्ट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन करके फिर वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती हैं। मेरिट ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बता रहा हूँ। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। You are watching in these days, there are lots of technical things are coming in day by day. Okay, so technological upgradations means क्या होती है, अभी चेंज करो तुरंत टेक्नोलॉजी ने चेंज हो जा रही है। तो क्या है, ज़्यादा से हार्ड लेवल की टेक्नोलॉजी जो भी कंपनियां यूज़ करती हैं अंडर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, अपने स्किल्स को अच्छा करने के लिए, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो क्या है, ये सब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, मतलब इन सब सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट, चीप एंड बेस्ट गुड्स। ओके, चीप एंड बेस्ट गुड्स, यस, कई बार होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अक्सर कंपटीशन करती हैं। कंपटीशन का मतलब से जैसे एक ही, जैसे मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ, आप देख रहे होंगे कभी फ़ोन बहुत ज़्यादा महंगे आते थे, लेकिन अब देखो इतनी ज़्यादा कंपनियाँ आ गई तो फिर कंपटीशन होने लगा, फिर कंपटीशन होने लगा तो फिर बहुत सारी कंपनियों ने चीप एंड बेस्ट गुड्स, मतलब जो सस्ता भी है और सबसे उसका एक तरीके से अच्छा भी है, इस तरीके के गुड्स यूज निकालने लगी। तो फिर उसमें क्या है, फ़ायदा कंज्यूमर का होता है और उसको कस्टमर्स क्या करना है, पसंद करते हैं और फिर उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, जो भी एम्प्लॉय हार्ड वर्क करता है, जो भी एम्प्लॉय ज़्यादा काम करता है, उसको कंपनियां क्या करती हैं, इंसेंटिव देती हैं बहुत तरह तरीके के, उसको एक तरीके से प्रमोट करती हैं कि वो और अच्छा काम करे, और भी एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से मोटिवेशन के लिए। इकोनॉमिक फ्रीडम, देर इज़ ए कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम टू बोथ प्रोड्यूसर एज वेल एज सेलर्स, मतलब पूरी तरीके से प्रोड्यूसर के लिए भी और सेलर्स के लिए, दोनों के लिए इकोनॉमिक फ्रीडम है। प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू द चॉइस, मतलब जो भी कंज्यूमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर फ्री होता है गुड्स को बनाने के लिए। सिमिलरली कंज्यूमर आर फ्री टू स्पेंड एनी अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, मतलब आपकी जो चाहत है, जो भी आप चाह रहे हैं, जिस टाइप का गुड्स चाह रहे हैं, वो भी आप प्रोड्यूसर से डिमांड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर उस तरीके गुड आपको बना के दे देगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डेफिनेटली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आप देखते होंगे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है वो प्रॉफिट मोटिव इकोनॉमी होती है, पैसे की बेस्ड भी इकोनॉमी होती है, कैपिटल की बेस्ड भी इकोनॉमी होती है। तो ऐसे लोगों के पास क्या होता है, ऐसे कंट्रीज के पास पैसा बहुत अधिक होता है और वो हमेशा एक मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करते हैं। जैसे क्या होता है, जो आप लोग देखे होंगे जितने भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उनके वहाँ को वो ब्रांडेड गुड्स को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इंडिया क्या है, इंडिया मतलब इंडिया में लोग क्या होगा, मतलब एक नॉन ब्रांडेड गुड्स को ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। तो क्या एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मेंटेन करती है, और जो सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी है वो इन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। तो प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है। सो ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के मेरिट्स हो गए। नेक्स्ट, डिमेरिट्स क्या है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के? बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं, आइए देखते हैं क्या क्या डिमेरिट्स। सबसे पहला, इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ओके, मतलब क्या होता है कि इन इनकम और वेल्थ में क्या होता है, उसमें इनइक्वलिटी होती है। अब जैसे मान लीजिए सब लोग या तो अमीर होंगे, या तो रिच होंगे, या तो फिर पुअर होंगे। ठीक है, दो ही कंडीशंस होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। ठीक है ना, मतलब एक ह्यूज डिफरेंस होगा, या तो सब कोई मुकेश अंबानी होगा या तो फिर कोई एकदम भिखारी होगा। तो इस तरीके का एक इनइक्वलिटी होता है, मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। ठीक है ना, मतलब इनइक्वलिटी मतलब जो भी इनकम और वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है बहुत ज़्यादा इनइक्वल होती है। ठीक है ना, इनइक्वालिटी होती है। ओके, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने बताया पुअर और रिच, रिच और पुअर के बीच क्या होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। रिच पुअर को देखना पसंद नहीं करते हैं, पुअर रिच से मतलब एक क्लैश होने लगता है, और इस तरीके से मतलब सोसाइटी में एक चीज़ें क्लैश क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वो एक बहुत मतलब गलत होने लगता है। ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव नॉट्स। ठीक है ना, मतलब इसके पास है और किसी के पास नहीं है। फिर जो जितने भी पुअर्स होते हैं स्ट्राइक्स स्टार्ट करते हैं, लॉकआउट स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये सब सारी चीज़ें होने लगती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा रीज़न होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। मतलब जो स्किल्ड है, जो अच्छा है, उसी के लिए क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट की अवेलेबिलिटी रहेगी। अदरवाइज जो जिसके पास टैलेंट नहीं है उसको क्या कहते हैं, या फिर ओवर प्रोडक्शन हो गया, फिर चीज़ें हो गई, डिस्प्रेशन ऑफ इकॉनमी हो गई, तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर एक्सप्लॉयटेशंस, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, अच्छा सैलरी नहीं देती हैं कंपनियां। आप लोग देखते होंगे प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा सैलरी नहीं देते हैं, बहुत एक लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं, अच्छा स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट नहीं देते हैं काम करने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं लेबर्स का। ओके, फिर देखिए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए सारे वेस्टेज स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल्स को काटना, जितनी भी प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें को उसको क्या करना, एक तरीके से वेस्ट करना, बर्बाद करना, हर तरीके से अपने फ़ायदे के लिए स्टार्ट कर देती हैं। तो ये एक बहुत बेकार चीज़, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ज़्यादा से किया जाता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में जैसे अंडर कैपिटलिज्म प्राइस फ्लक्चुएशन आर कॉमनली सीन। जैसे क्या होता है कि कैपिटलिस्ट अपने फायदे के मुताबिक चीज़ों का रेट बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो प्राइस फ्लक्चुएशंस एक कॉमन चीज़ है, मतलब अपने फायदे के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को रन कराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट्स है क्या कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। फिर सेल्फ इंटरेस्ट इन प्लेस ऑफ सोशल वेलफेयर, जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, वो उनमें क्या होते हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। मतलब जहां उनका प्रॉफिट होगा वहां वो काम करेंगे, और जहां सोशल वेलफेयर का काम होगा वो वहां से चीज़ों को हटने लगते हैं, मतलब वो काम वैसा करना वो पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर अनबैलेंस डेवलपमेंट होता है, कई बार होता है कि अनबैलेंस डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जहाँ जो उनको अच्छा लगेगा वहीं काम करेंगे। जैसे आप देखिए मान लीजिए यूपी और इंडिया को ही ले लीजिए, इंडिया में क्या है कि वेस्ट साइड इज़ मोर डेवलप कंपेयर टू ईस्ट साइड। ईस्ट में बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी हो गया, ये सब स्टेट्स आ गए। यहाँ पे मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, चेन्नई हो गया, साउथ के स्टेट हो गए, तो ये मोर डेवलप है और ये लेस डेवलप है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं वो यहीं पे अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो जाता है, मतलब ये सेक्टर ज़्यादा, ये एरिया ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ये कम डेवलप हो जाता है। ओके, फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में देखते हैं क्या। इन शॉर्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम लेट्स टू disparities in income and wealth, class conflict, economic fluctuation, monopolies, misallocation of resources, waste, fair competition and dominations of economic values. However, the pure capitalist economic system is not found in any country of the world. The government of capitalist countries adopted some measures for removing the drawback the systems. As a result, some restrictions are imposed in different economic activities. In this way, there is regulated capitalism and the प्रेजेंट वर्ड। सो आप देख सकते हैं कि चीज़ों को कैसे इन ड्रॉबैक्स को, कमियों को दूर करके कैपिटलिस्टिक को ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका, आप यहाँ तक नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना, अपनी कॉपी में सारे पॉइंट्स को मेंशन कर लेंगे अपने नोटबुक में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट्स एंड थ्रू डायरेक्ट मैसेज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, and in next video we will study socialistic economy. So hope all topics, all points, all you are getting. If you have any problem you can ask. Okay, for today, thank you very much.